खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और सूबे के एजुकेशन मिनिस्टर अशोक चौधरी ने पंजाब की तर्ज पर बिहार में भी मंत्रियों की गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने की मांग कर दी है। उनका कहना है कि अब बिहार में भी वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाना चाहिए ताकि आम जनता और मंत्रियों के बीच दूरियां खत्म हो। खास बात यह है कि उनकी मांग का विपक्षी बीजेपी के नेताओं ने भी यहां समर्थन किया है। पंजाब में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के साथ ही सभी मंत्रियों को लाल बत्ती से दूर रहने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 2 दिन पहले मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री, विधायक और शीर्ष अधिकारी अपनी सरकारी गाड़ियों में लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमरिंदर ने अपने मंत्रियों और विधायकों से कहा है कि वो लाल बत्ती को अपनी आन बान का विषय ना बनाएं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी इसी फॉर्मूले पर अमल करती है। खबरें तो यह भी आ रही थी कि यूपी में भी मंत्रियों को लाल बत्ती से मुक्ति दिलाई जा सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से इसका खंडन हो गया। बड़ा सवाल यह है कि क्या वक्त आ गया है कि नेता लाल बत्ती का मोह छोड़ जनता के और ज्यादा करीब जाएं? जब पंजाब और दिल्ली ऐसा कर सकते हैं तो बाकी सूबे क्यों नहीं? यही हमारा आज का सवाल। इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। लाल बत्ती गुल, वीआईपी कल्चर को खत्म करने की जानिब कदम। पंजाब हुकूमत के वजीर ना लगाएं लाल बत्ती। वीआईपी कल्चर खत्म करना कैप्टन अमरिंदर का मकसद। रियासती काबीना की पहली मीटिंग में लिया गया अहम फैसला। लाल बत्ती गुल, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के काबीना का अहम फैसला। वुज़रा पर सादगी इख्तियार करने पर जोर दिया गया। रियासत में वीवीआईपी कल्चर को खत्म करना कैप्टन का मकसद है। कैप्टन काबीना की पहली मीटिंग में इंतखाबी मंशूर में किए गए अहम वादों को जमीन पर उतारने की कोशिश की गई। काबीना के फैसले के मुताबिक हंगामी खिदमात जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के अलावा सिर्फ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों की गाड़ियों पर बेकन लगाने की छूट रहेगी। अमरिंदर सिंह काबीना के फैसले की बिहार हुकूमत में वजीर तालीम अशोक चौधरी ने सताइश की है। सरकार के और जनता के बीच जो भी दूरियां होती है, चाहे वो लाल बत्ती हो, चाहे वो पैसा प्रबंधन हो, उन जैसे सभी निर्णय जो राज्य सरकारें ले रही है उसका हम स्वागत करते हैं। अब बिहार में भी इस कल्चर को बंद होना चाहिए। मरकजी वजीर उमा भारती पंजाब काबीना के वीआईपी कल्चर को खत्म करने के फैसले से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखती। कोई मंत्री अपनी ड्यूटी पे जा रहा है तो लाल बत्ती भी हो और ट्रैफिक भी रोका जाए। अगर कोई मंत्री किसी मीटिंग में जा रहा है, बहुत जरूरी है, तो फ्लाइट भी 5-7 मिनट डिले हो सकती है। लेकिन अगर कोई मंत्री किसी शादी में भाग लेने जा रहा है, ही हैज टू गिव इन राइटिंग ना, राइटिंग में जाता है ना स्टाफ से कि मंत्री जी कहाँ जाएंगे, तो ना फिर लाल बत्ती होना, ना ट्रैफिक रुकना, ना फ्लाइट रुकना, क्योंकि आप शादी में जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, आप पर्सनल विजिट पे जा रहे हो, उस समय ये प्रिविलेज नहीं होने चाहिए। पंजाब काबीना ने लाल और दूसरे रंग की बत्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है। जल्द ही गाड़ियों पर लगी लाल बत्ती के इस्तेमाल के सिलसिले में नई पॉलिसी को आम किया जाएगा। काबीना की इस मीटिंग में सरकारी मुलाजिमतों में खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने, किसानों के कर्जजात के हवाले से माहिरीन का ग्रुप तश्कील देने, मंशियात की लानत से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के कयाम समेत दिगर अहम फैसले भी लिए गए। कुल मिलाकर कैप्टन ने इस्लाहात और पॉपुलरिज्म के बीच तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो क्या वीआईपी लाल बत्तियां खत्म करने का वक्त आ गया है? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनिला सिंह मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। विवेक यादव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। डॉक्टर सरवत जहां फातिमा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है। अरविंद निषाद साहब पटना से हमारे साथ जुड़े हैं, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन हैं। अनिल यादव साहब स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और शेष नारायण सिंह सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिला सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे। बीजेपी का रुख इस मामले पर कहीं कुछ नजर आ रहा है। बिहार में जहां आप विपक्ष में हैं, वहां पर आपकी पार्टी कह रही है कि हाँ, लाल बत्ती की गाड़ियां जो हैं वो खत्म होनी चाहिए, मंत्रियों की गाड़ियों से लाल बत्तियां हटा दी जानी चाहिए। लेकिन यूपी में जहां आपने नई नई सरकार बनाई है, वहां पर जब ऐसी खबरें आती हैं मीडिया में कि योगी सरकार इस बारे में सोच रही है कि लाल बत्तियां हटाई जाएं मंत्रियों की, उन्हें ना दी जाएं, तो उसका खंडन हो जाता है। ऐसा क्यों?
नहीं, देखिए ऐसा है कि लीगली जो ऑथराइज्ड है बत्तियां लगाने के लिए, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी मन मर्जी से लगा सकता है नीली बत्ती या लाल बत्ती। जो ऑथराइज्ड होता है तो उसको लगाने में मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी परहेज होना चाहिए, बिकॉज लीगली वो लगा सकता है। और पर हाँ, जो ऑथराइज नहीं है, अगर वो भी नीली या लाल बत्ती लगाकर चलते हैं, खासतौर से लाल बत्ती लगाकर चलते हैं केवल ये दिखाने के लिए कि नहीं मैं इम्पोर्टेंट हूँ और मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए, तो वो तो बिल्कुल गलत है। और मेरे ख्याल से हमारे हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश की जो सरकार है वो इस चीज़ को डिस्करेज करेगी कि इस प्रकार की जो बत्तियाँ जो ऑथराइज नहीं वो अपनी अपनी गाड़ियों में लगा कर चलें। परंतु देखा ये गया है समीर जी कि हर सरकार जो है वो कहती है, ज्यादातर सरकारों के विषय में मैं यहाँ पर बोलूंगी, बहुत कम सरकारें इसको बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट करवा पाती हैं। कहती जरूर हैं कि भाई ठीक है, एक ड्राइव भी चलेगा जिसमें कि जो ऑथराइज नहीं होते हैं उनकी बत्तियां उतरवा दी जाती हैं गाड़ियों से। वो तो एक अलग मसला है अनिला जी, वो बिल्कुल अलग मसला है कि जो लोग ऑथराइज नहीं है वो अपनी गाड़ियों के ऊपर लाल बत्ती लगा लें। लेकिन यहां पर बात यह हो रही है कि वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए लाल बत्ती की गाड़ियों से मुक्ति पाली जाए। यहां पर मसला यह है। वो तो फिर देखिए कानून में बदलाव की आवश्यकता है ना, जैसे कि मैंने अभी बोला भी है कि कुछ डिग्निटरीज जो हैं वो ऑथराइज्ड होते हैं लाल बत्ती लगाने के लिए, तो फिर तो ये है कि एक समान रखा जाए सबको और बिल्कुल बदलाव आ जाए कि भाई कोई भी किसी भी प्रकार की बत्ती जो है अपनी गाड़ी पर इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ सर्वजान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब की, अमरिंदर सिंह साहब ने यह फैसला लिया, अभी जो बहस शुरू हुई है वो अमरिंदर सिंह सरकार के फैसले के बाद शुरू हुई है। क्या मकसद आपको नजर आता है, क्यों यह सोचा गया कि लाल बत्ती की गाड़ियों से मुक्ति पाली जाए और वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए पंजाब में? देखिए समीर, लाल बत्ती का जो चलन हमारे यहाँ चल निकला हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ऑथराइज्ड पर्सन ही लगाते हैं, अनऑथराइज्ड पर्सन को लाल बत्ती लगाना अलाउ भी नहीं है। लेकिन जो लगाते हैं तो एक रौनक, एक अपने आप में ये लगने लग जाता है कि हम लाल बत्ती पे बैठने के साथ ही जो मंत्री या उसके जो एलिजिबल पर्सन है वो अपने आप को आम आदमी से कई गुना ऊपर समझने लग जाते हैं। ऐसा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है। जब लाल बत्ती गाड़ी जाती है इलाके में या कहीं पे किसी मीटिंग्स में या कहीं पर भी अगर जाती है तो लोगों को एक लगता है कि जैसे बहुत सारा गैप, बहुत बड़ा गैप दिखता है आम लोगों को उस लाल बत्ती में बैठे हुए अपने जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलने में या बात करने में। अगर अमरिंदर सिंह सरकार ने ये कदम उठाया है तो आज का ये दौर आ चुका है कि इस लाल बत्ती के चलन को वाकई खत्म कर देना चाहिए, ताकि जनता के द्वारा जनता से चुनी हुई सरकार या जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच में गैप ना हो, वो एक आम आदमी की तरह लोगों से मिले। वो जो ताम झाम लेकर के चलते हैं तो लोग दूर से एक दूरी बन जाती है। आप देखते होंगे समीर कि जब एक काफिला आता है तो कुछ खासी लोग होते हैं जो करीब में जाकर के अपने प्रतिनिधि से अपनी बात कह पाते हैं और दूर खड़ा इंसान दूर ही रह जाता है और हमें लगता है कि पूरे 5 साल भी निकल जाते हैं और उस आदमी की उस मुलाकात कभी अपने प्रतिनिधि से नहीं हो पाती है, वो अपनी बात कह नहीं पाता। अगर अमरिंदर सिंह सरकार ने इस चीज को उठाया है या इसको करने की कोशिश की है, हम नहीं जानते कि वो कितने कामयाब हो पाएंगे। हम ये उम्मीद करेंगे कि वो कामयाब हो पाए, कितनी सख्ती से वो लागू कर पाएंगे। अनिला जी ने सही कहा है, लेकिन अगर वो ऐसी शुरुआत करते हैं तो हम सबको उनका इस्तकबाल करना चाहिए, उनके इस पहल की और इस पहल को बढ़ावा देने में हम सबको उनका साथ देना चाहिए, ताकि एक आम आदमी अपने प्रतिनिधि से दूरी महसूस ना करे, करीब महसूस करें। और इस तरह से हम विवेक यादव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सबसे पहले ये पहल की, ये कोशिश की कि भाई दिल्ली में उनकी सरकार बने तो वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए, इसलिए लाल बत्तियां जो गाड़ियों पर मंत्रियों के लगती हैं उसे हटाया जाए। विवेक यादव साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है 2 साल का? क्या इससे कुछ फायदा हुआ? क्या जो आपके मंत्री हैं, नेता हैं, वो जनता से अपनी करीबी, अपनी नजदीकी लाल बत्ती हटाकर बढ़ा पाए क्या? समीर भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इतने दिनों के बाद कांग्रेस को ये होश क्यों आया, इसके पीछे एक वजह है। हमारे वहाँ नेता एच.एस. फुल्का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एलओपी हमारे एच.एस. फुल्का साहब ने सबसे पहले लिख करके दिया कि हमें लाल बत्ती की गाड़ी नहीं चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी लाल बत्ती की गाड़ी मिलती है और सुरक्षा नहीं चाहिए, तो इसका माइलेज कहीं वो ना ले जाएं।
तो इसको लेकर के कैप्टन अमरिंदर साहब ने ये कदम उठाया है, सराहनीय कदम है, लेकिन इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी, क्योंकि लाल बत्ती की गाड़ी के अंदर बैठने के बाद एक विशेष प्रकार का अहंकार लोगों के बीच, लोगों के अंदर आ जाता है। इसको खत्म करने के लिए और जो जनता के बीच की, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में भी ये पहल आम आदमी पार्टी ने की, उसके बाद अमरिंदर सिंह सरकार ने इसको लागू करने की पहल की। बिल्कुल, सबसे पहले तो एचएस फुल्का साहब ने लिख करके दिया, जो हमारे एलओपी हैं वहाँ पंजाब में आम आदमी पार्टी के एलओपी हैं, उन्होंने लिख करके दिया। अच्छा। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज भी देखिए अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, साधारण तरीके से अपनी कार में निकलते हैं और कहीं भी किसी भी रेड लाइट पे खड़े दिखाई दे जाएंगे आपको। तो ये एक जो लोगों के प्रति एक भाव रहता है कि नहीं वीआईपी है, इससे मिल नहीं सकते, इससे अपनी बात नहीं कह सकते, जनता के बीच से दूरी जो हो जाती है वो दूरी खत्म करने के लिए ये पहल की। और सबसे पहले इसका बीड़ा हम ही लोगों ने उठाया। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए और दिल्ली सरकार ने शुरुआत की। और पंजाब में भी अगर ऐसा हुआ है तो आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ है। हमारे वहाँ नेता एचएस फुल्का साहब ने जब लिख करके दिया था उन्होंने वो संज्ञान लिया। अच्छा है, ये कदम उठाया जाना चाहिए और पूरे देश में उठाया जाना चाहिए। हम लोगों की मांग अन्ना के आंदोलन से लेकर के और पार्टी बनाने के बाद तक रही और सबसे पहले दिल्ली में हमने करके दिखाया है इसको। अन्ना आंदोलन का तो नाम ही मत बिल्कुल। लीजिए। अनिल यादव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार रही 5 साल, आपने ऐसी कोई पहल नहीं की, जबकि समाजवादी पार्टी पर सबसे ज्यादा आरोप लगते रहे कि लाल बत्तियां जमकर बांटी गई हैं, लाल बत्ती का मिसयूज भी होता रहा, समय समय पर खबरें भी आती रहीं। उसके बाद भी कभी आपको लगा नहीं कि यह जरूरत है ताकि जो कनेक्ट है नेता का आम जनता से वो कहीं कम ना पड़े, खत्म ना हो जाए, इसलिए लाल बत्तियों को उतारकर फेंक देना चाहिए? देखिए समीर भाई, आपने जो बात कही कि मिसयूज़ हुआ, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। अगर किसी को दी गई है तो किसी न किसी या तो उनका कुछ योगदान रहा होगा या किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पे दी गई होगी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये बात सही है कि इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की और उसके बाद पंजाब में अमरिंदर सिंह साहब ने ये किया है, तो वाकई में अच्छा कदम है। और अगर हम ये कहें कि एक नया दौर शुरू हो रहा है जिसमें नेता और आम जनता के बीच का जो डिफरेंस है वो ख़त्म किया जा रहा है, तो हम लोग इस पहल का स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अधिकतर प्रदेशों में सरकार है, इनको भी चाहिए कि समर्थन करें इस बात का और अधिकतर जगहों पे ये लोग भी ऐसे ही करें। और बिल्कुल हमें कोई इस बात से गुरेज नहीं है। पर एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाह रहा था, क्योंकि जो एक रीजन दिया जा रहा था कि लाल बत्ती हटने से जो गैप है वो खत्म हो जाता है। देखिए, आदमी के मन का गैप हो सकता है खत्म हो जाए, पर यह कह देना कि एक नेता की लाल बत्ती हटाने से ही वो जनता के बीच में जा पाएगा, इस बात पे मुझे थोड़ा सा संशय है। क्योंकि जिस आदमी को नहीं जाना जनता के बीच में, जिसके मन में थोड़ी भी खोट है, वो नहीं जाएगा, चाहे आप उसकी लाल बत्ती हटा लीजिए। लगता है कि वो लाल बत्ती से वो कनेक्ट खत्म होता है पब्लिक और मिनिस्टर के बीच का? देखिए, मैं कनेक्ट की बात नहीं कर रहा, जनता के बीच में जाने की बात कर रहा हूं मैं। अगर जो ऐसे बहुत सारे हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी लगातार जब वो मुख्यमंत्री थे वो लगातार जनता से मिलते रहे थे, तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते। हालांकि उससे पहले बसपा की सरकार थी, बहन जी अपने कार्यकर्ता अपने विधायकों तकों से नहीं मिलती थी। तो ये नहीं है कि लाल बत्ती ना होने के बाद आदमी बिल्कुल सब सारे दरवाजे उसके खुल जाते हैं या फिर बिल्कुल हर आम आदमी उससे मिल सकता है। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री ना रहते हुए भी बसपा में बहन जिसे मिल पाना कार्यकर्ताओं और विधायकों के लिए कितना बड़ा मुश्किल काम था। तो हम इस बात का अरविंद निषाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन हैं, पटना से हमारे साथ हैं। निषाद साहब, अब आप लोग कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर, आरजेडी के साथ मिलकर वहां पर सरकार में हैं। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह मांग उठी है कि जितने भी मंत्री हैं उनको लाल बत्ती नहीं लगानी चाहिए, जनता के साथ जाएं, संवाद करें, एक कनेक्ट अपना बढ़ाने की कोशिश करें, और लाल बत्ती जो है इस काम में रोड़ा बन रही है। क्या आपकी सरकार यह फैसला करेगी, नीतीश कुमार यह फैसला करेंगे? देखिए समीर जी, पंजाब की सरकार ने जो लाल बत्ती नहीं लगाने का जो निर्णय लिया है, यह उनका अपना निर्णय है। हम संघीय व्यवस्था में निवास कर रहे हैं और हर राज्यों की अपनी अपनी मजबूरियां और अपने अपने कायदे और अपने अपने कानून होते हैं। हमारे यहाँ हमारे मुख्यमंत्री पिछले कई वर्षों से, नीतीश जी के पहले राबड़ी जी के पहले लालू जी, मैं और लोगों को मैंने देखा है, इन तमाम लोगों ने कभी लाल बत्ती का प्रयोग नहीं किया है अपने काफिले में। और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आम जनता से लगाव लगाने के लिए उन्होंने जनता दरबार लगाया और पिछले 10 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने एक संदेश देने का काम किया कि वीआईपी होते हुए भी आप आम जनता से निकट आ सकते हैं और आम जनता की समस्याओं से रूबरू हो सकते हैं।
उस समय जब जनता दरबार कार्यक्रम का उन्होंने शुभारंभ किया था तो देश के बड़े बड़े नेता उस जनता दरबार में आकर के जनता की समस्याओं का कैसे समाधान किया जाता है उसका आकर के उन्होंने आकलन किया था, समझा था, देखा था। वो तो बातें ठीक है, जनता दरबार का जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पर। जनता दरबार में लगभग सारे ही स्टेट्स में अब ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, शिकायतें लेते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां बात लाल बत्ती की हो रही है, वीआईपी कल्चर की बात हो रही है यहां पर। क्या इसको खत्म करने की जरूरत नहीं है? देखिए, मैं आपको एक और वाकया मैं बताता हूं। 2 साल पहले की एक वाकया है। झारखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री सरयू राय साहब पटना में किसी निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। उनको टोल टैक्स, उनकी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगी हुई थी, लाल बत्ती का वो कभी प्रयोग नहीं करते हैं, और पटना में टोल टैक्स पर उनको इसलिए रोक लिया गया क्योंकि उनकी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगी हुई थी। और वहां लाख बताने के बावजूद कि मैं झारखंड सरकार में मंत्री हूं, वहां के कर्मचारियों ने उनकी बात नहीं मानी। दूसरी बात यही तो है ना, जब हमारे नेता मंत्री आम आदमी की तरह बिहेव करने लगेंगे तो उनको पता चलेगा ना कि आम आदमी को क्या समस्याएं होती हैं। और अगर उन्होंने टोल दे दिया तो इसमें कौन सी ऐसी आफत टूट पड़ी? इसीलिए तो मैं लाल बत्ती नहीं लगी थी इसलिए उनसे टोल वसूल लिया गया। आपको बता रहा हूं कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया गया? 1 मिनट मुझे और टाइम दिया जाए। जी समीर जी, मुझे 1 मिनट का टाइम और दिया जाए। समीर जी, मुझे 1 मिनट का टाइम और दिया जाए। आप ही से पूछ लो, बोल दीजिए ना, करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आज देश के समक्ष नजीर पेश करना चाहिए। जो सुचिता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। मैंने आपसे सवाल किया है, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन बैठी है यहाँ पर, आप अपनी सरकार वहां पर चला रहे हैं, आपकी सहयोगी पार्टी ने मांग की है कि लाल बत्ती हटाई जाए, आप सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर। करेंगे पहले आप तो खत्म कीजिए बिहार से वीआईपी कल्चर। कांग्रेस पार्टी तैयार है, आपको क्या दिक्कत है? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ स्वयं मुख्यमंत्री लाल बत्ती का प्रयोग नहीं करते हैं और आम जनता से जुड़ने का उन्होंने देश में एक नजीर पेश करने का काम किया। पूरे ये इतनी दिक्कत क्यों है लाल बत्ती से मुक्ति पाने में, इससे छुटकारा पाने में इतनी दिक्कत क्यों है नेताओं को, मंत्रियों को? अंदर राजनीतिक संजीदगी नहीं है। और इसी शहर में, इसी दिल्ली शहर में जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और कोई बत्ती फत्ती नहीं होती थी। जब यूनेस्को के लिए ये हुआ कि कोई बड़ा होटल नहीं है दिल्ली में, इसलिए सम्मेलन नहीं हो सकता, जवाहरलाल नेहरू ने अशोक होटल की बुनियाद डलवाई और सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक के टाइम जाके वहाँ खड़े होते थे, देखते थे। तो जवाहरलाल को तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और इसके पहले मैं आपको बताऊं, मैं 40-42 साल से शहर में रहता हूँ जी। 1975-76 में एक छोटी सी बत्ती हुड पे लगी होती थी मंत्रियों के, बहुत छोटी सी, वो बस। और लेकिन उस दौर में बड़ी बत्तियां केवल पुलिस की गाड़ियों पे होती थी। पुलिस यानी जो पेट्रोल ड्यूटी पे पुलिस होती है, और एम्बुलेंस पे होती थी। 1977 में जब जनता पार्टी आई तो मोरारजी देसाई 7 डुप्ले रोड पे रहते थे और हम लोग उनके घर जुलूस लेके चले जाते थे। तो 80 में जब संजय गांधी का जलजला टूटा, तो मैंने देखा कुछ मंत्रियों के निकल रहे हैं, उनके बड़े इतना बड़ा बत्ता लगा हुआ। तो ये वहां से शुरुआत हुई और ज्यों-ज्यों उथलापन नेताओं में अंदर आता गया, वो बाहरी तामझाम से रौब का दौर शुरू हो गया, रौब करके, और फ्यूडलिज्म की जो मानसिकता है उसमें आते रहे। और इसके लिए ये इन लोगों को, इस पे इनको शर्म आनी चाहिए, हर पार्टी के नेता को, कि आप कोई भी गंभीर आवाज, ये जो बहस चला दी है लोगों ने कि लाल बत्ती हो कि पीली बत्ती हो कि हरी बत्ती हो, अरे महाराज तुम पीपुल्स इश्यूज पे फोकस करो। पंजाब में जिन श्रीमान जी ने, उन्हीं की पार्टी, संजय गांधी उन्हीं की पार्टी के तो नेता थे जी। और उनके दौर में बड़ा बत्ता शुरू हो गया और साहब अब वो अब तक चल रहा है। और इनके साथ जो 50-50 आदमी चलते हैं, किसकी भैंस खोल ली है आपने, क्या डकैती डाली है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए। वो जो दूसरा पार्ट है उनके ऑर्डर का कि सिक्योरिटी को थानों में भेजो, इन लोगों की ड्यूटी मत लगाओ, अगर इनको खतरा है तो अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करें। 9000 पुलिस वालों को अमरिंदर ने भेज दिया है थानों में। तो ये तो समझ में आने वाली बात है कि पुलिसिंग अगर मजबूत है,
इसी शहर में अब मंत्रियों के घरों पे बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं और 1975 के पहले तक आप चले जाइए मंत्री के यहाँ, घंटी बजा दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं और ज्यों-ज्यों राजनीति में बदमाशों की एंट्री शुरू हुई, जिनको की जनता घेर के मार सकती थी, तो उनके लिए एक ये शरणस्थली बन गई कि साहब हम यहाँ पे गुनाह करके हम छुप सकते हैं, किसी तरह से एमपी एमएलए हथियार बन गए। लाल बत्ती 80 के बाद जिस रफ्तार में आए हैं, 30-35% क्रिमिनल हर सरकार में होते हैं, तो उन क्रिमिनल्स को सिक्योरिटी का खतरा रहता है, बत्ती का तामझाम रहता, और चूंकि अंदर कुछ नहीं है, वो माल काटने आए हैं, इसलिए वो ये सब काम करते हैं। इस सब की लाल बत्ती कल्चर की ही निंदा की जानी चाहिए और जिसने शुरू किया उसकी निंदा की जानी चाहिए और जो लोग आज उसके चक्कर में उनकी निंदा की जानी चाहिए। जी अनिला जी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा होगा, शेष नारायण सिंह जी की बातों को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा था, क्या आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था। ये वीआईपी कल्चर, ये जो रॉब का कल्चर है, इसको खत्म करने की बात हो रही है। और ऐसे में जब आपके पास दो मिसालें हैं, एक आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने दिल्ली में इसको लागू करके दिखाया, दूसरी पंजाब की सरकार है, अमरिंदर सिंह ने तमाम, हालांकि ऐसा नहीं है कि उनका विरोध नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के ही कुछ मंत्री उनका विरोध कर रहे हैं, वो झेल रहे हैं वो विरोध, लेकिन उसके बावजूद भी वो फैसला लागू करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। तो क्यों ना उनसे सबक लिया जाए। जी बिल्कुल समीर जी, और मैं शेष नारायण जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। और ये एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली, और उत्तर प्रदेश के विषय में बात करूं, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं और मुझे पूरी आशा है कि वो बहुत सख्ती से इस बात को लागू कराएंगे कि जो लोग ऑथराइज नहीं है बत्ती के लिए, वो बत्ती लगाकर अपनी गाड़ियों में घूमते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो ऑथराइज नहीं है वो लगा रहे हैं अगर, तो क्राइम है। ऑथराइज फिर तो किया भाई, फिर तो पुलिस पकड़ेगी उनको। लेकिन यहाँ पर उनकी बात हो रही है जो ऑथराइज हैं। जी बिल्कुल। क्यों चाहिए लाल बत्ती, क्यों चाहिए लंबा चौड़ा काफिला, क्यों चाहिए हुटर्स? जनता दूर हो रही है इससे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए समीर जी। मैं बिल्कुल आपकी बात से अग्री करती हूँ। शेष नारायण जी ने भी जो बात कही है, मैं बिल्कुल उस बात से भी एग्री करती हूँ। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने केवल और केवल शुरुआत में भी यही कहा था कि ये जो परंपरा चल रही है, बत्ती लगाने की परंपरा चल रही है, या तो इसको पूरी तरीके से कानूनी तरीके से इसको समाप्त कर दिया जाए। अगर हम समाप्त नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के लूप होल्स होते हैं जहां पे लोग इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। और एक बहुत चलन है हमारी राजनीति में कि अरे उस सरकार ने 40 लाल बत्तियां बांट दी, 20 लाल बत्तियां बांट दी। बहुत सारे लोगों को केवल और केवल खुश करने के लिए राजनीतिक रूप में कि कहीं ना कहीं वो कुछ अपना विरोध का सर ना उठाएं, उनको बत्तियां दे दी जाती हैं और लिटरली यही भाषा का इस्तेमाल होता है। और यूपी में तो सबसे ज्यादा होता है। अब हमारी सरकार जैसे उत्तर प्रदेश में बनी है तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भैया लाल बत्ती ले लो। ये एक कॉन्सेप्ट जो ये शुरू हो गया है, या मैं कहूँ ये जो चलन शुरू हो गया है। और शेष नारायण सिंह जी ने बिल्कुल बहुत सही बात कही है। तकरीबन ये 30-31 साल से मैं भी देख रही हूँ, जब से बाहुबल और पैसा बल, धन बल, ये दो चीज राजनीति में आ गई हैं। एक करिश्मा जो लोगों के प्रति लोगों का जो करिश्मा होता है कि पब्लिक अट्रैक्ट करती है, तो शायद वो जो लाल बत्ती का कल्चर है और जो सिक्योरिटी का कल्चर है, उसको बहुत इसमें दम मिला है। इसका दम तभी निकल सकता है जब बहुत कार्रवाई से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और मैं बेहद, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अगेंस्ट है, और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को ये परंपरा को समाप्त करने में एक पहल करनी चाहिए। ठीक है, विवेक यादव जी, आपको क्या लगता है इतनी मुश्किलात क्यों हो रही हैं हमारे नेताओं को इस वीआईपी कल्चर को छोड़ने में? क्या दिक्कत है सबसे बड़ी आपकी नजर में? देखिए, दिक्कत बस वही है जो अभी शेष नारायण सिंह जी कह रहे थे कि एक हनक और एक धमक दिखाने का प्रयास ये होता है, तो उस वजह से ये सारे लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं लाल बत्ती। और उनको ये लगता है जैसे वो एक हाकिम है, हुकूमत करने निकले हैं इस देश के ऊपर, जबकि कायदे में हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने उनको वोट दिया है, चुना है, अपनी सहूलियतों के लिए चुना है। लेकिन वो चूंकि एक जो हनक धमक दिखाने का प्रयास है वो जनता से उनको दूर करता है। और इसीलिए हमारे नेता ने कहा था शुरुआत में, और सबसे पहले मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने अगर पंजाब में पहल की है तो उनकी पूरी पार्टी में इस तरह की पहल होनी चाहिए। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे लेकर के राहुल गांधी जी से लेकर के सारे लोगों को इसका विरोध करना चाहिए और खुद छोड़ना चाहिए लाल बत्ती। सिक्योरिटी का एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जिन लोगों को खतरा है,
वो लोग अपना कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता सारे नेताओं को सिक्योरिटी का खतरा है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो लिख करके दिया था मुख्यमंत्री बनने के बाद कि हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जबरदस्ती उनके पीछे एक सिक्योरिटी लगा के रखी हुई है। हमारे किसी नेता को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, एचएस फुल्का साहब ने भी लिख करके दिया है। तो लेकिन फिर भी जिन लोगों को लगता है कि उनको खतरा है जनता से, किसी से, तो अपना सिक्योरिटी लें, वो ठीक है, वो जाने। लेकिन लाल बत्ती का कल्चर तो निश्चित रूप से खत्म होना चाहिए, जिससे जनता के बीच में और जनप्रतिनिधि के बीच में जो गैप है वो दूर होता है और लोग हिम्मत जुटा पाते हैं। लेकिन लाल बत्ती और हूटर शायद डराता है लोगों को। मैं भी एक छोटे से गांव से आता हूं, मैंने भी वो दौर देखा है उत्तर प्रदेश में। जब कोई मिनिस्टर निकलता था तो सारी तरफ एक खौफ जैसा माहौल बन जाता था कि नहीं, निकल नहीं सकते हैं, वहाँ सामने नहीं जा सकते, रोड क्रॉस नहीं कर सकते, एक दहशत जैसा माहौल पैदा हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लाल बत्ती का कल्चर बिल्कुल ख़त्म किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने इसकी पहल की और हम लोग हमेशा इसकी मांग करते रहेंगे कि सारी जगह ये हो तो बहुत अच्छा है। जी विवेक जी, सरवत जी आपका जवाब देना चाह रही हैं। सरवत जी, विवेक जी ने जैसे कहा कि हाँ ये कल्चर खत्म होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे उपाध्यक्ष हैं उनसे भी ये चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए। तो उनको जानकारी होना चाहिए जो गांधी परिवार या प्रधानमंत्री या जो जेड सिक्योरिटी में आते हैं उनके यहाँ लाल बत्ती नहीं सिक्योरिटी चलती है। और वो सिक्योरिटी उनके लिए, चूंकि उनके परिवार के साथ जो हादसा हुआ है उसको देखते हुए उनकी सिक्योरिटी जरूरी बन जाती है। वो बिल्कुल अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल एक अलग बिल्कुल अलग चीज है। साथ साथ समीर ये भी कहना चाहिए कि जो जैसे चीफ मिनिस्टर, किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, क्योंकि वो एक अहम पर्सन हो जाते हैं। सिक्योरिटी होना अलग बात है और लाल बत्ती का धनक दिखाना, लाल बत्ती का रौनक दिखाना बिल्कुल अलग बात है। ये जो आप अनिला जी कह रही थी कि 30 लाल बत्ती 40 लाल बत्ती लोग बांट देते हैं सरकार में, बिल्कुल सही कह रही थी। चाहे बिहार में, चाहे यूपी में। बिहार में तो खैर अभी बोर्ड निगम बना नहीं है, लोग इंतजार में बैठे हुए कि कितने बोर्ड निगम बनेंगे और कितने लाल बत्ती बटेंगे और रेडियो की तरफ बढ़ जाते हैं और लोग लाल बत्ती लगा करके चलाते हैं कि ताकि अगर लाल बत्ती लगा करके हम अपने क्षेत्र में जाएंगे तो उसका एक मैसेज मिलेगा कि फलां को लाल बत्ती मिल गई है, तो मतलब वो वीवीआईपी हो गए। आप जनता के सेवक हैं, आप वीवीआईपी नहीं है, ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। जनता आपको चुनती है। जो खास पर्सन है, सीएम हो जाते हैं या जो सिक्योरिटी का जिनका एक अपना लेवल है, उसको अलग हटा दीजिए। लेकिन ये जो लाल बत्ती का चलन है ये वाकई खत्म होना चाहिए। आपको किस बात का डर है? आपको अपने लोगों से डर है जो आप अपने लंबे चौड़े काफिले लगा करके चलते हैं। आप अपने ही लोगों के बीच में जाते हैं ना, तो अपने लोगों से कैसा डर? इसका मतलब कि आप वो जो कहते हैं कि हाँ चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात है। आपको अगर आप काम करेंगे लोगों के बीच में तो फिर आपको ये डर ही नहीं होगा। कनेक्टिविटी आज के डेट में बहुत जरूरी है। अब वीवीआईपी कल्चर का समय आ गया है, ये खत्म कर देना चाहिए। दो सूबे का एग्जांपल अब हमारे पास है, एक पंजाब और दिल्ली। वीआईपी कल्चर को खत्म करने की कोशिश ये जो है ये आगे बढ़ेगी क्या? दूसरे सूबों में होते हुए भी अमल में लाई जाती हुई नजर आएगी? ये एक बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। क्या वीआईपी लाल बत्तियां खत्म करने का वक्त अब आ गया है? ये सवाल आगे भी जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होते हैं आज। तो क्या वीआईपी लाल बत्तियां खत्म करने का वक्त आ गया है? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शेष नारायण सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी खास तौर पर हम यूपी की बात कर लें। आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ लीग से हटकर उन्होंने फैसले भी किए हैं और जहां तक सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी की समीक्षा की उन्होंने बात की है, क्योंकि बहुत सारी पुलिस फोर्स बेवजह सिक्योरिटी में लगी हुई है नेताओं की। दूसरा, स्टेटस सिंबल के लिए जो लोग गनर्स रखवा लेते थे उस पर उन्होंने रोक लगाने की कोशिश की है। तो क्या आपको लगता है कि एक नजीर योगी आदित्यनाथ को भी पेश करनी चाहिए? ऐसी कुछ उम्मीद है क्या कि वहां पर भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है और जहां तक हम मिसयूज की बात करते हैं या सबसे ज्यादा लाल बत्तियां बंटने की बात करते हैं तो वो तो वहीं होता है। हाँ, अगर योगी आदित्यनाथ इसमें संजीदगी से इस बात को करते हैं तो हम उनको शुक्रिया कहेंगे, हम कहेंगे, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। हाँ। कि आप मियाँ आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जिन लोगों को उन्होंने सरकार बनाई है जी, उनमें से बहुत सारे लोग कांग्रेस से आए हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, भांति भांति की पार्टियों में घूम चुके हैं वो लोग। हाँ। बसपा के कई दिग्गजों को उन्होंने अपना मंत्री बनाया जी। तो वे लोग क्या वो बैगेज छोड़ के आए हैं? उनके यहाँ तो चलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे एक स्वतंत्र देव को मैं जानता हूँ, उनके पास कार तक नहीं है, एक मोटरसाइकिल है, एक छोटा सा घर है, ऐसे बहुत सारे लोग उनके पास हैं। लेकिन
ये जो बैगेज उनके पास है, जो कि मोटर गाड़ी और काफिले के लिए, सिक्योरिटी के तामझाम के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हुकूमत में, उत्तर प्रदेश की भी, पूरे देश की हुकूमत में, जिन्होंने कि जनता के साथ दगा किया हुआ है। और उनको ये बत्ती और सिक्योरिटी दोनों लिंक्ड चीजें हैं। गनमैन साथ खड़ा है, काहे को खड़ा है गनमैन भाई? तुम अगर इतने बड़े क्रिमिनल हो तो जेल में जाओ। तो ज्यादातर जो क्रिमिनल्स हैं, अगर उनको सिक्योरिटी वगैरह को पुलिस थानों में भेजें, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि उन्होंने, अमरिंदर सिंह ने जी पुलिस वालों को कहा कि भाई थाने में ड्यूटी करो, तुम लोग इनकी सिक्योरिटी मत करो। अगर ये काम वो कर देते हैं आदित्यनाथ, तो ये बड़ा काम होगा। जैसे वो उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो तमाम चीजें, उससे हम ना इत्तेफाक रख सकते हैं, हम रखते हैं। आने वाले कल में मैं कोई नजूमी नहीं हूं, उनको बता दूंगा क्या होने जा रहा है। लेकिन ये जरूरी है कि अगर वो अमरिंदर सिंह ने जो शुरू किया है, हालांकि इसके होने की ही जरूरत नहीं थी, लेकिन 80 का दशक जो है और 90 का, जब ये गठबंधन की सरकारें आई जी, या वो विधायक निधि जो बनाने लगे नरसिम्हा राव के टाइम में, कुछ एमपीज को खुश करने के लिए उन्होंने एमपी डेवलपमेंट फंड वगैरह दिया। तो वो सारा हमारा जो आम आदमी है, मैं मतलब पूरे शब्द पूर जो आदमी है, उसके हुकूक को लतियाने की एक साजिश थी। और उस साजिश में पूरी कौम शामिल है, आज पूरा देश शामिल है। सही बात है। और उसको रोकने की कोशिश अगर कोई करता है, तो कोई अमरिंदर सिंह हो, कोई नीतीश कुमार हो, कोई अखिलेश यादव हो, और कोई योगी आदित्यनाथ हो, वो सर माथे पे। लेकिन सिंसियर कोशिश करिए, फेस वॉशिंग नहीं, मेकअप करके मत घूमिए। अनिला सिंह जी, क्या ऐसी कोई कोशिश होगी, इसकी उम्मीद की जाए? क्योंकि अब देखिए, जिस बात का जिक्र शेष नारायण जी कर रहे हैं, और पंजाब में अमरिंदर सिंह ने एक बड़ी वजह यह बताई कि भाई सिक्योरिटी की जरूरत कम नेताओं को है और लोगों की सुरक्षा ज्यादा मायने रखती है, कानून व्यवस्था सुधारना ज्यादा मायने रखता है। तो यूपी में तो कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, आप खुद मानती हैं इस बात को। तो ऐसे में वहां पर तो इसकी ज्यादा जरूरत है, इस फैसले को अमल में लाने की। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं समीर जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो इस बात को बेहद संजीदगी से लागू करवाएंगे कि जो लोग ऑथराइज नहीं है वो बत्तियां बिल्कुल ना लगाएं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा है कि सारे राजनीतिक दल, यानी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं, फिर देखिए अनिला जी, फिर आप वही बात कर रही हैं कि ऑथराइज जो है, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ अनिला जी। अब जैसे आप 325, 324, 325 का जो बहुमत है, प्रचंड बहुमत है, इतने सारे विधायक आपके गठबंधन के जीत के आए हैं, आपकी पार्टी के जीत के आए हैं। अब ये एक बड़ी समस्या हो जाती है आमतौर पर सरकारों के लिए कि सबको खुश करना है, सबको मंत्री पद से नवाजा नहीं जा सकता, लेकिन खुश सबको करना है, कहीं कोई नाराज ना हो जाए। तो इसलिए लाल बत्तियां बांट दी जाती हैं। वो निगम के अध्यक्ष हो गए, आयोग के अध्यक्ष हो गए, सलाहकार बना के बांट दी गई बत्तियां। ये तो यूपी में बहुत चलता है, लगातार हम देखते आए हैं। इससे निजात पाने की बात हो रही है, जी मैं क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? मैं यही बात कह रही हूँ समीर जी कि बत्ती कल्चर इस देश से बिल्कुल समाप्त हो जाए, उसके लिए इस देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए। देखिए, जैसे इस पैनल पे भी जितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि नहीं वो बत्ती कल्चर के फेवर में है। और मुझको लगता है जितना एजुकेटेड क्लास जो है पॉलिटिक्स में आएगा, वो इसी बात को बोलेगा कि नहीं, ये बत्ती कल्चर जो वीआईपी कल्चर है ये ठीक नहीं है। परंतु हाँ, जो बाहुबली जैसे लोग, जितने चाहे वो एजुकेशनली क्वालिफाइड नहीं है, पर राजनीति में अपने खुद के जो भी स्वार्थ हैं, जो सेल्फिश नीड्स हैं, उसकी वजह से आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बत्ती कल्चर खत्म करना बहुत मुश्किल काम होगा। और केवल बत्ती कल्चर ही क्यों, आप अनिल यादव जी, फिर ऐसा हुआ क्यों नहीं? 5 साल तक अखिलेश यादव, वो तो युवा मुख्यमंत्री थे, नई सोच के साथ सत्ता में आए थे, फिर भी उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, जमकर बटी लाल बत्तियां आपके राज में। समीर जी देखिए, अनिला सिंह जी ने इतनी अच्छी बातें कही, और लगातार वो कह रही थी कि सब लोगों को साथ आना चाहिए, और या फिर इसके लिए कोई कानून बन जाए। तो केंद्र में इनकी सरकार है, शुरुआत क्यों ना इन्हीं से कर ली जाए। केंद्र में सरकार है, अब तो राज्यसभा में भी काफी नंबर बढ़ चुके हैं, तो क्यों ना ये एक कानून बना दें। और जब आपने, अब बाकी प्रदेशों में इनकी सरकार है, काफी प्रदेशों में, वहां ये शुरुआत कर सकती हैं। और जब आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, तो इन्होंने क्या कहा कि ऑथराइज्ड, जो अनऑथराइज्ड है, हम उनको रोकेंगे। अनिला जी, यहाँ बात चल रही है कि
कि जो ऑथराइज्ड भी हैं वो क्यों ऑथराइज्ड हैं, अगर उनकी भी हटा ली जाए तो क्या दिक्कत है। आप एक लाइन उनके लिए भी कह देती तो बड़ी तसल्ली हो जाती, पर अनिला जी की भी इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए एक रूमर चला कि योगी जी सभी मंत्रियों की बत्ती हटा रहे हैं, पर तभी तुरंत आकर श्रीकांत शर्मा जी ने आके स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सोचिए कि कितनी लालसा इन लोगों में लाल बत्ती की है। और हम लोग देखिए अब ये उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको चुना है, इनको बहुमत दिया है, हम उस बहुमत का सरकार भी तो थी नहीं मैं बता रहा हूँ ना, आपकी पार्टी की तरफ से जब हमारी सरकार जब नहीं आप शुरुआत कराइए समीर जी, आप शुरुआत कराइए, हम इसमें पूरा सहयोग देंगे। और पार्टी ने कर दी थी ना 2 साल पहले उन्होंने शुरुआत कर दी। बात तो सुनिए, आप शुरुआत कराइए भारतीय जनता पार्टी से, प्रदेशों में जैसे अमरिंदर सिंह जी ने शुरू की, हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इसमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। पर ऐसा ना हो कि अनिला जी देखिए अच्छी बातें यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रही है, यही अच्छी बातें अगर इंप्लीमेंटेशन में भी आएंगी तो जनता का भरोसा और अच्छा बढ़ जाएगा इनकी तरफ। अनिल यादव जी, दिक्कत क्या ऐसे में ये विवेक यादव जी, दिक्कत क्या ये है कि कहीं ना कहीं सारी पार्टियां स्वीकार तो करती हैं इसको, लेकिन करने से डरती हैं। मतलब सामने आकर अच्छे भी बनना है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं लालसा भी है लाल बत्ती की, उस रुतबे की, उस रौब की। नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इच्छा शक्ति की बात है, इसमें किसी कानून की बात नहीं। जैसे दिल्ली सरकार बनते ही अरविंद जी ने फैसला लिया और उन्होंने करके दिखाया, लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं किया, वो अपनी साधारण गाड़ियों में घूम रहे हैं सारे के सारे लोग। और यही हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि हम लाल बत्ती की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके लिए कोई कानून की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी बहस की ज़रूरत नहीं है, बस दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। लेकिन अब हो क्या रहा है, क्योंकि जहां प्रचंड बहुमत की सरकारें भी आ रही, तो आप देखिए बहुत सारे दलों से लोग आ रहे हैं, जो भी शेष नारायण भाई कह रहे थे कि बहुत सारे दलों से लोग आ रहे हैं, उनको भी संतुष्ट रखना है, वो नाराज़ ना हो जाए, तो उनकी भी कहीं ना कहीं जो लालसा है उसको भी पूरा करना है। और ये तो जहन में है, जो राजनीतिज्ञ हैं और जो मतलब कहें प्रोफेशनल पॉलिटिशियन हैं, उनके जहन में तो रहता है कि वो अपनी एक हनक तो दिखाएं कम से कम जनता के बीच में, और वो लाल बत्ती इसे पूरी होती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत करीब से देखा, और सारी सरकारें, बहुत सारी सरकारें, वहाँ भाजपा की भी सरकार रही पहले, इससे पहले फिर बीएसपी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की बदल बदल के सरकार। गनमैन एक स्टेटस सिंबल था वहाँ, जिसको गनमैन मिल गया वो सत्ता के बहुत करीब माना जाता था। गली मोहल्ले का कोई व्यक्ति जब गनमैन ले आता था, और उसका चाहे चारित्रिक आप इतिहास देखें तो तमाम अपराधी टाइप के लोग ले आते थे। तो इससे बहुत सारी चीज़ों में भी सुधार की ज़रूरत है। आप काम पे फोकस करें। जैसे दिल्ली सरकार की मैं बात करूं तो हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली के ऊपर जो अपने वायदे थे उनको पूरा करने में पूरा फोकस लगाया, लाल बत्ती लेकर के घमंड में और गुरूर में। जबकि दोनों पार्टियां, ये बड़ी देश की बड़ी पार्टियां, केवल बदनाम करने में और केवल इसी में लगी रहीं कि किसी तरह से दिल्ली सरकार को किस तरह से बदनाम किया जाए। लेकिन हमने फिर भी मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट आप देखिए, चाहे पानी पहुंचाने, द्वारिका जैसी जगह में पानी जहाँ लोग कल्पना नहीं करते थे, ठीक है। तो सारी सरकारों को जनता में आपसे जानना चाहूंगा, ये फॉर्मूला जो है ये दूसरे स्टेट्स में भी हम देखेंगे या फिर सिर्फ पंजाब तक सीमित रहेगा? नहीं, जरूर आप दूसरे स्टेट में देखेंगे। पंजाब ने एक शुरुआत करी है और हम उम्मीद कर रहे हैं नहीं, शुरुआत तो दिल्ली ने की। नहीं, हाँ ठीक है, दिल्ली ने शुरुआत करी, पंजाब ने भी उसको अपनाया है और बिहार में इसकी मांग हो रही है। हाँ। और अभी यूपी में बहुमत की सरकार आई है, आदित्य योगी नाथ जी यूपी के बेटा हैं और एक सपना लेकर के उनका बरसों से रहा होगा कि वो यूपी को किस तरह से सजाएंगे, संवारेंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पे आई है और उम्मीद करते हैं हम लोग कि आदित्य योगी नाथ जी इन सब प्रचलन को हटा करके और जमीनी स्तर पर, क्योंकि वो जमीनी नेता है, जमीनी स्तर पर जो लोगों की तकलीफें, लोगों की बातें, उसको सुनेंगे भी और उस ओर कदम भी उठाएंगे, काम भी करेंगे, ताकि जो ख्वाब उन्होंने यूपी के लिए देखा था उसको पूरा कर पाएंगे। अगर इसी लाल बत्ती के चक्कर में रह जाएंगे तो शायद वो भी फंस करके रह जाएंगे, किसे संतुष्ट करें किसे ना करें। इसलिए लाल बत्ती को समाप्त ही कर देना चाहिए। हाँ। बिहार में मांग हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि शायद नीतीश कुमार जी इसको भी माने, और नीतीश कुमार जी के भी बहुत सारे सराहनीय काम सब हुए हैं इस दरमियान में, उसमें एक ये भी काम जुड़ जाएगा। साहब हाथ उठा रहे हैं, निशात साहब लाएंगे अमल? इस 1 घंटे की बहस से आपको पता चल गया होगा कि ये वीआईपी कल्चर जो है ये कितना नुकसान कर रहा है, नेता दूर होते जा रहे हैं, मान लीजिए इस बात को। देखिए, वर्तमान केंद्रीय सरकार ने बेवजह के कई कानूनों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो मैं चाहता हूं कि सुचिता की राजनीति से बाहर निकलते हुए केंद्र सरकार अविलंब सर्वदलीय बैठक बुलाए और इस तरह के वीआईपी कल्चर का जो कॉन्सेप्ट बन गया है उस कॉन्सेप्ट को समाप्त करने की दिशा में तत्काल कदम उठाना चाहिए। अरविंद निषाद साहब,
आपने 2 राज्यों का एग्जाम्पल आपके सामने है या नहीं है? आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की, पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार, दोनों ने नजीर पेश की ना। मुख्यमंत्री चाहे तो खत्म कर सकता है ना लाल बत्तियां। अब तो एग्जाम्पल भी आपके सामने है ना, मानने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आपको? क्यों नहीं अमरिंदर सिंह और अरविंद केजरीवाल ने जो किया वो नीतीश कुमार कर सकते हैं? जनता वो भी जब आपका, जबकि आपका सहयोगी दल खुद डिमांड कर रहा है। कभी शुचिता की राजनीति करने की दावा नहीं किया है। जनता दल यूनाइटेड ने कभी शुचिता की राजनीति करने का दावा नहीं किया। यह भारतीय जनता पार्टी दम्भी पार्टी जो शुचिता की राजनीति करने का दावा करते आ रही है, उसको अविलंब यह जो वीआईपी कल्चर शुचिता की राजनीति का दावा कर रही है, इसमें कुछ गलत बात है क्या? इसमें एक नया कानून वह लाए और ताकि सभी दलों के लोग इस पर एक समान विचार प्रकट करते हुए यह निर्णय। अरे निशाद साहब, आप ऐसी डिमांड कर रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप लाल बत्ती की गाड़ियां खत्म करना चाहते हैं अपने स्टेट में, मंत्रियों से लाल बत्तियां छिनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत थोड़ी है आपको। नहीं है भाई, किसने मना किया आपको? आईन की बात कौन, ये लोग क्यों कर? अरविंद केजरीवाल या अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से परमिशन ली थी क्या? समीर साहब, एक मिनट जी, समीर साहब, बिहार सरकार के स्तर पर अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जब सरकार के स्तर पर ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा तो हम जल्दी ही आपको बताएंगे। हम जल्दी फिर हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में यानी इस बारे में सोचा नहीं जा रहा। अभी सबको अच्छी लग रही है, सारे मंत्रियों को, सारे नेताओं को अच्छी लग रही है लाल बत्ती की गाड़ियां, सबको खुश करते रहिए आप। सर्वजान, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी जी? नहीं, हम ये कहना चाह रहे थे कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी बहुत सादा पसंद, बहुत सादगी पसंद और आम आवाम की चीजों को समझते हैं और बहुत सारे सराहनीय कदम भी उन्होंने उठाए हैं बिहार की सरकार के लिए। जो आपने देखा होगा, सबसे बड़ी मिसाल एक वहां पे शराबबंदी है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे स्टेट्स में भी बुलाया जाता है कि आपने शराबबंदी करके किस तरह से बिहार को पुरसुकून माहौल दिया है। ये एक बड़ी अच्छी चीज है। उसी तरह से मुख्यमंत्री से कांग्रेस पार्टी एक रिक्वेस्ट कर रही है, खुद भी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करते, एक रिक्वेस्ट कर रही है, एक डिमांड कर रही है कि लाल बत्ती आप सारे मंत्री, निगम वगैरह से हटा लीजिए ताकि जनता के बीच की कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूती के साथ बन सके, ताकि अगली बार भी हम इसी मजबूती के साथ सरकार में आए। तो कांग्रेस पार्टी का ये डिमांड हमें नहीं लगता है कोई गलत है और मुख्यमंत्री जी को शायद इस पे सोचना चाहिए कि इसकी तरफ भी वो कदम बढ़ाए। अरविंद जी को ये मालूम होना चाहिए कि इसके लिए केंद्र सरकार की कोई जरूरत नहीं है। हमारे नीतीश कुमार जी सक्षम है इस चीज को करने के लिए। शेष नारायण जी, ये लाल बत्तियां अगर हट जाएंगी, ये वीआईपी कल्चर अगर खत्म हो जाएगा तो नेताओं को, विधायकों को प्लीज करने में बहुत दिक्कत होगी क्या पार्टियों को? नहीं, ये प्लीज क्यों करें भाई? वो जनता के नुमाइंदे हैं, वो आवाम के नुमाइंदे हैं। आवाम के जो नुमाइंदे हैं ये चाहते हैं ना कुछ अपने नहीं तो खामखा चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? वो उनके वो आम आदमी हक तलफी करके वो चाहते हैं। देखिए, सही बात ये है कि ये सारी सियासी जमातों को ये तय कर लेना चाहिए कि ये जो ऑर्डर ये कर रहे हैं, जैसे वहां तो कोई पान थूक रहा है उसके ऊपर हमला हो रहा है, तो ये तय कर लो कि भाई जो बत्ती लगा के आएगा, जो गनमैन लगा के आएगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। आज नेशनल लेवल पे एक ऐसा लीडर, हर पार्टी के लीडर का है कि हम इन लोगों का मजाक उड़ाएंगे, इसको स्टेटस सिंबल बनने ही मत दो। जैसे हम लोगों के सामने कोई बत्ती फत्ती लगा के आ जाता है तो हम कहते हैं भाई बाहर ही बैठो। तो इनको अगर ये कल्चर, ये लोग चूंकि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, अवाम इनके साथ है, इनकी बात को संजीदगी से लिया जाता है। अगर ये कहें कि बत्ती लगाने वालों को हा करके हटा देंगे तो उनकी सारी के सारी जो सपना है वीआईपी बनने का, उसी को वहीं दफन कर दो। लेकिन इनकी हिम्मत क्या ये है? क्या इनमें जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया की अंदर की मजबूती है? अगर नहीं है तो फिर ठीक है, तब ठीक है, ऐसे डेकोरेशन करते रहें। तो जैसे एक बार एक मिसाल दूंगा कि वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि साहब छुट्टी के दिन कोई मंत्री के यहाँ सरकारी कार नहीं जाएगी। सारे मंत्रियों ने अपने अंडर जो कॉर्पोरेशंस थे, जो कंपनियां थी, उनसे मर्सिडीज टैक्सियां मंगवाना शुरू कर दी और 4-4 टैक्सियां खड़ी रहती थी। तो ये जो हालात हैं वो ये लोग करते हैं और इसकी निंदा की जानी चाहिए और इनको बताना चाहिए जनता को कि भैया आप ये सब मत करो। जी अनिला जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, ऐसी उम्मीद यूपी में की जाए या ना की जाए, क्योंकि दिक्कतें थोड़ी ज्यादा हैं। ये आपको भी पता है कि किस तरह से चुनाव के वक्त अलग अलग पार्टियों से नेता आपके यहाँ आए और अब वो मंत्री पद को सुशोभित भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये नियम लागू करवा पाना
एक बड़ी मुश्किल होगी सरकार के लिए, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए आए हैं, और अब उनको यह कहना कि आप वीआईपी कल्चर छोड़ दो, मुश्किल होगा क्या? जी समीर जी, ऐसा है कि योगी जी जो मुख्यमंत्री के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश को मिले हैं भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, तो पहली बात तो ये है कि बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल, मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही। समीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है अनिला जी आवाज आपकी। भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो बाकी राजनीतिक दल से बिल्कुल अलग है। तो पूरी उम्मीद है कि योगी जी जो हैं लाल बत्ती कल्चर को खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे, और जो दूसरे दलों से हमारे पार्टी में आए हैं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हो गए हैं और अब विधायक और मंत्री के पद पर भी बैठे हुए हैं, उनको मानना तो वही पड़ेगा जो मुख्यमंत्री कहेंगे। एक बात और जोड़ देती हूँ जाते जाते, अभी अनिल जी जो हैं बहुत कुछ बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विषय में, मैं उठाना नहीं चाहती थी क्योंकि इनकी पार्टी जा चुकी है, यहाँ से उत्तर प्रदेश से विदा ले चुकी है, परंतु यही समाजवादी पार्टी है जो हर साल 120 से 130 पार्टी सरकार में आ गई, उसके बाद भी ये नहीं कह पा रही कि हम इस व्यवस्था को बंद कर देंगे। बताइए, आप सरकार में होते हुए फैसला नहीं ले पा रहे और आप हमें कह रहे हैं हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं। में होती है अनिल जी, मैं ये कह रही हूँ कि बात बनानी बहुत आसान होती है, जिस प्रकार से आपकी सरकार ने मैं तो कह ही रहा था, मैंने कहा कि अनिला जी चाह रही होंगी पर बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए, मैं तो मान ही रहा था। इसीलिए आप लोगों को रास्ता भी दिखाया है, परंतु निश्चिंत रहिए, योगी जी जो है इस प्रकार की जो परंपराओं पे अंकुश लगाएंगे। तो हम इस तरह की परंपराओं पर अंकुश लगाएंगे। अनिला जी, ये तो कम से कम मान रही हैं। चलिए, अब ये हो पाता नहीं हो पाता ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कम से कम आप ये तो मान रही हैं कि इस तरह की जो वीआईपी कल्चर है इस पर अंकुश लगना चाहिए और इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे योगी आदित्यनाथ, ये भी आप उम्मीद करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। अनिला सिंह जी, अनिल यादव जी, विवेक यादव जी, अरविंद निषाद साहब, शेष नारायण सिंह जी, सरवत जहां जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।